प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण विशेषण से मतलब है, पहले इसका अर्थ। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। अब हो गई परिभाषा। परिभाषा तो किसकी विशेषता बताता है ये देखेंगे हम। संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है। तो इसका अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। तो किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा है सर्वनाम। तो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। इसके लिए जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे श्याम ईमानदार, श्याम ईमानदार विद्यार्थी है, विद्यार्थी है। तो यहाँ ये विशेषण शब्द है कि वो कैसा विद्यार्थी है? ईमानदार। श्याम कैसा विद्यार्थी है? मतलब ईमानदार। ये उसकी गुणों की विशेषता है। किसकी विशेषता है? गुणों की विशेषता है। ठीक है, गाय 2 लीटर दूध देती है, तो यहाँ गाय कितना लीटर दूध देती है? 2 लीटर। ये इसकी मात्रा संबंधी विशेषता है। तो यहाँ हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसलिए कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे विशेष्य के बारे में। किसके बारे में पूछ लिया जाता है? विशेष्य के बारे में। कि विशेष्य किसे कहते हैं? ये विशेषण के बारे में तो आपको जाना। विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य शब्द कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि श्याम ईमानदार विद्यार्थी है, ईमानदार विद्यार्थी है। श्याम ईमानदार विद्यार्थी है। तो यह विशेषण शब्द है। ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? श्याम की। तो श्याम क्या है? विशेष्य है। तो बच्चों हमने आज पढ़ा विशेषण, विशेष्य। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के
भेद। तो बच्चों विशेषण भी हर एक विद्वान का अपना अपना मत होता है, लेकिन हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें विशेषण के 6 भेद बताए गए हैं। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है प्रथम गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पांचवा है जातिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण हो गया, दूसरा हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, चौथा हो गया हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पांचवा है हमारा निजवाचक विशेषण तथा अंतिम हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, निजवाचक विशेषण और या व्यक्तिवाचक विशेषण। तो हमने 6 पढ़े। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे गुणवाचक। गुण से मतलब यार गुण, अच्छे बुरे, यानी व्यक्ति में कैसे कैसे गुण है या उसकी विशेषता, उनके बारे में, जैसे अच्छा है, बुरा है, भला है, ईमानदार है, सुंदर है, सुडौल है, इन उनके गुणों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। गुणवाचक विशेषण। देखिए बच्चों,
जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप अवस्था दशा तथा स्वाद आदि विशेषताओं का बोध हो, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप अवस्था दशा तथा स्वाद आदि विशेषताओं का बोध हो, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे हम यहाँ गुणों की बात करते हैं, जैसे सीता साध्वी स्त्री थी। सीता कैसी थी? साध्वी, अच्छे गुण। दूसरा हम लेते हैं रावण अहंकारी शासक था। कैसा शासक था? अहंकारी। इसके दोष हो गए। सावित्री सुंदर महिला है। तो साध्वी स्त्री थी, अहंकारी और सुंदर, ये सारे शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब मात्रा, नापतोल, मात्रा या नापतोल, जिसको किसी यंत्र के द्वारा हम नाप सकें या माप सकें। तो देखिए वही है, जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम
की नाप तोल तथा मात्रा नाप तोल तथा मात्रा संबंधी विशेषताओं का नाप तोल तथा मात्रा संबंधी विशेषताओं का बोध हो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। मापना तोलना मापना इससे यंत्र से तोलना और मात्रा यानी कोई भी चीज का इनकी विशेषता का बोध हो। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे बोतल में थोड़ा सा शहद है, तो मात्रा है थोड़ा सा, और बाल्टी में 5 लीटर दूध है, तो यहाँ मात्रा है दूध की 5 लीटर, तो यहाँ बाल्टी में दूध की मात्रा बता रहा है 5 लीटर, यहाँ शहद की मात्रा बता रहा है थोड़ा सा। तो इस प्रकार से ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। अब हम पढ़ते हैं आगे। विशेषण का जो तीसरा भेद है संख्या है, यानी इसकी जो हमारे परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद है। परिमाणवाचक विशेषण के भेदों के बारे में जान लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के भेद बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। प्रथम है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण तथा दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण हो रहा है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। हम पढ़ते हैं सबसे पहले
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। निश्चित से मतलब है निश्चित। तो देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित नाप तोल तथा मात्रा का बोध हो। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो बेटा देखिए इधर, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित नाप तोल तथा मात्रा का बोध हो। भाई निश्चित, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें, थोड़ा या कम की बत्ती नहीं, निश्चित। जैसे उदाहरण के तौर से हम समझेंगे इसको। जैसे गाय 5 लीटर दूध देती है, 5 लीटर। तो बेटा यह निश्चित है, दूध की जो मात्रा है वो निश्चित है, कितना, 5 लीटर। ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनमें 10 किलो घी है, 10 किलो ये निश्चित मात्रा है। कितने, 10 किलो से कम है, ज्यादा है, और नहीं 5 लीटर से कम है नहीं या, तो निश्चित संख्या। ये हो गया निश्चय परिमाणवाचक के विशेषण। और दूसरा होगा, उसका दूसरा जो पार्ट है वो है अनिश्चय। दूसरा हम पार्ट पढ़ेंगे अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। देखो बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित नापतोल या मात्रा का बोध हो, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे जग में थोड़ा सा
पानी है, जग में पानी है लेकिन कितना, थोड़ा सा। थोड़ा सा का मतलब पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि लीटर है या 2 लीटर है या आधा लीटर है, यानी अनिश्चित, जो थोड़ा सा, हल्का सा, कम, ज्यादा, ऐसा मतलब निश्चित मात्रा का यहाँ बोध नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या है यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो बेटा हमने परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब हम चलते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो बेटा यहाँ संख्या से निश्चित हो रहा है। संख्या का मतलब है गणना, जिसकी हम गिनती कर सके, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, जिनका हम गिनती कर सके, दर्जन, 1 दर्जन, 2 दर्जन, सप्ताह, 2 सप्ताह, इनकी गणना की जा सके, वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक कहलाते हैं। तो देखिए, जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की संख्यात्मक विशेषता का बोध हो, संख्यात्मक विशेषता का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण, जैसे श्याम के पास 5 गाय है। श्याम के पास 5 गाय है। 5 गाय। तो बेटा यहाँ श्याम की जो गाय की विशेषता है, वो गाय कितनी है? 5। इन संख्यात्मक विशेषता है, यानी यह संख्या का बोध कर रहा है कि श्याम के पास कितनी गायें हैं? 5। तो ये देखिए 5। उसके बाद में संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के भी भेद हैं। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
तथा दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक, जैसा मैंने अभी परिमाणवाचक में पढ़ा था, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। वहां परिमाण की बोध करवाया था, यहाँ संख्या का बोध करवाया। जैसे अब हम पढ़ेंगे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्यात्मक विशेषता का बोध हो निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम यहाँ